कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर वह कमरा। पुराने जमाने में बने अस्पताल कभी सुंदर नहीं होते थे। वे दर्द सहने के लिए बनाए जाते थे, ईंट ईंट में पीड़ा समेटे हुए। समय के साथ वे दीवारें सिर्फ दरारें नहीं, यादें भी जमा कर लेती थीं। शांतिदीप सिविल अस्पताल भी वैसा ही था। एक ऐसी इमारत जिसने लोगों की चीखें, उनकी उम्मीदें और उनकी अंतिम सांसें अपने भीतर कैद कर ली थी। यह अस्पताल 12 साल पहले बंद कर दिया गया था। सरकारी कारण था भूकंप के बाद संरचनात्मक नुकसान, लेकिन असली वजह कोई कागजों में नहीं लिखी गई। लोग कहते थे कि यह इमारत अब सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करती थी, बल्कि कुछ लोगों को अपने पास रोक लेती थी। डॉ. आरव मल्होत्रा उसी अस्पताल के जंग लगे फाटक के सामने खड़ा था। बारिश की ठंडी धार उसके जूतों में भर चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें उस इमारत से हट नहीं रही थी। यहीं उसने अपने जीवन का सबसे भयावह साल बिताया था। वह कभी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन दुख इंसान को वहीं खींच लाता है जहां से वह सबसे ज्यादा भागना चाहता है। 2 हफ्ते पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा हार्ट फेल्योर, लेकिन जब आरव ने मुर्दाघर में उसकी कलाई देखी तो उसकी रूह कांप उठी। उंगलियों के निशान जैसे नीले काले धब्बे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 12 साल पहले देखे थे। कमरा 314 में। जैसे ही वह अस्पताल के भीतर दाखिल हुआ, सन्नाटा उसे निगल गया। टूटे शीशे खाली आंखों की तरह उसे घूर रहे थे। हवा में जंग, नमी और पुराने खून की गंध मिली हुई थी। हर कदम की आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज लग रही थी। अस्पताल जहां जीवन और मृत्यु की आवाजें गूंजती हैं, वहां अब एक अजीब सा थमा हुआ मौन था, जैसे सब कुछ किसी सांस के रुकने का इंतजार कर रहा हो। 12 साल पहले आरव यहां एक जूनियर डॉक्टर था, थका हुआ, घमंडी और अनुभवहीन। उस साल फैक्ट्री विस्फोट के बाद अस्पताल भर गया था। जले हुए शरीर, दर्द से कराहते लोग और सीमित संसाधन। उसी दौरान एक कमरा बदनाम होने लगा, कमरा 314। वहां भर्ती मरीज या तो असामान्य रूप से ठीक हो जाते थे या फिर 3 दिन के भीतर चीखते हुए मर जाते थे। स्टाफ में फुसफुसाहटें थीं। कोई कहता कमरा सबको पसंद नहीं करता। फिर वहां अनाया लाई गई, 8 साल की बच्ची। शरीर का बड़ा हिस्सा झुलसा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह बस छत को देखती रहती और ऐसी बातें कहती जिनसे नर्सें नौकरी छोड़ देती थीं। आरव को उसका केस सौंपा गया। पहली रात उसने धीमे स्वर में पूछा, डॉक्टर, रात को दीवारें क्यों रोती हैं? उस रात 2:17 बजे आरव ने सच में दीवारों से आती सिसकियां सुनी। धीरे धीरे उसने नियम समझे लिखे नहीं थे, पर सब जानते थे, पूरी अंधेरी न करो। अगर कॉरिडोर से कोई नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। और सबसे जरूरी, मरते हुए मरीज को अकेला मत छोड़ना। उस रात आरव ने तीसरा नियम तोड़ दिया। बिजली गई हुई थी। अनाया की हालत अचानक बिगड़ी। मदद बुलाने वह बाहर गया, लेकिन लौटकर आया तो कमरा बदल चुका था। अनाया बिस्तर पर बैठी थी, उसकी जलनें गायब थीं और दीवार जैसे अंदर से खुल रही थी। अनाया मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर, वह कह रहा है कि मैं घर जा सकती हूं। फिर दीवार खुली, हाथ निकले, बहुत सारे हाथ, और अनाया वहां नहीं रही। उसके बाद अस्पताल में मौतें बढ़ गईं। आरव ने नौकरी छोड़ दी, अस्पताल बंद हो गया, लेकिन जो उसने देखा था वह कभी खत्म नहीं हुआ। सालों बाद उसकी मां नींद में बड़बड़ाने लगी, कॉरिडोर के आखिर में एक लड़की खड़ी है, वह तुम्हें बुला रही है। अब वह फिर उसी कॉरिडोर में था। कमरा 314 अभी भी मौजूद था। भीतर उसकी मां लेटी थी। उसकी कलाई पर वही निशान थे और उसके पीछे अनाया। तुम चले गए थे, अनाया बोली। यह जगह छोड़ दी थी। आरव समझ गया, यह जगह खून नहीं चाहती थी, यह रह जाना चाहती थी। कोई जो वादा निभाए। उसने आगे बढ़कर कहा, मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। दीवारें शांत हो गईं। 3 दिन बाद एक चौकीदार ने बताया कि रात में कमरे 314 में रोशनी जलती है। एक डॉक्टर सफेद कोट में खाली बिस्तरों के बीच चलता है
और दीवारों से कहता है, मैं यही हूं, मैं नहीं जाऊंगा। और अस्पताल संतुष्ट होकर सांस लेता है। शांतिदीप सिविल अस्पताल अब आधिकारिक रूप से खंडहर था, लेकिन रात के समय वह कभी सुनसान नहीं रहता था। आसपास के लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां से स्ट्रेचर के पहियों की आवाज आती है। कभी कभी कोई घंटी बजती है, ऐसी घंटी जो वर्षों पहले हटा दी गई थी। और हर बार कमरा 314 में रोशनी जलती है। उस रात भी वैसा ही हुआ। चौकीदार रमेश ने टॉर्च कसकर पकड़ी और कांपते कदमों से भीतर प्रवेश किया। उसने कसम खाई थी कि वह कभी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन आज आवाजें बहुत साफ थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। दर्द कहाँ है? कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर अब भी लगे थे, लेकिन उन पर लिखे शब्द बदले हुए थे। इलाज की जगह लिखा था रुकना। कमरा 314 का दरवाजा खुला था। अंदर डॉ आरव मल्होत्रा खड़ा था। वही सफेद कोट, वही थकी हुई आंखें, लेकिन उसका चेहरा स्थिर था, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। डॉक्टर साहब, रमेश की आवाज टूट गई। आरव ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। आप देर से आए, वह बोला। मरीज इंतजार नहीं करते। कमरे में कोई मरीज नहीं था, या शायद थे। रमेश ने देखा खाली बिस्तरों पर हल्की सी धनसावट, जैसे कोई अदृश्य शरीर वहां लेटा हो। मॉनिटर बंद थे, फिर भी धीमी बीप की आवाज आ रही थी। आरव आगे बढ़ा, जैसे रोज की राउंड कर रहा हो। उसने हवा में हाथ बढ़ाकर ड्रिप ठीक की, पट्टी बदली और धीमे स्वर में बोला, डरो मत, मैं यही हूं। तभी दीवार से खरोंचने की आवाज आई। रमेश पीछे हट गया। दीवार उभरी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले रिपोर्टों में बताया गया था। और उस दीवार के पास अनाया खड़ी थी, लेकिन अब वह बच्ची नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा लंबा हो गया था, चेहरा अब भी मासूम था, पर आंखें खाली थीं, गहराई से भरी हुई, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। वे फिर आ रहे हैं, उसने कहा। नए लोग। आरव ने सिर झुका लिया। मुझे पता है। रमेश चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अस्पताल जैसे उसे पहचान चुका था। यह जगह क्या चाहती है? रमेश ने कांपते हुए पूछा। आरव ने पहली बार इंसानों जैसी थकान दिखाई। यह उन लोगों को रोकती है जिन्हें कोई छोड़ गया हो, जिन्हें मरते वक्त कोई नहीं चाहिए था। दीवार से हाथ निकले। इस बार वे आक्रामक नहीं थे, वे बस इशारा कर रहे थे कॉरिडोर की ओर। आज एक दुर्घटना हुई है, अनाया बोली। 3 लोग, कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। आरव ने गहरी सांस ली और सफेद कोट सीधा किया। कॉरिडोर में रोशनी अपने आप जलने लगी। दूर कहीं एम्बुलेंस की आवाज गूंजी, हालांकि सड़क पर कोई वाहन नहीं था। अगली सुबह पुलिस को अस्पताल के बाहर 3 बेहोश लोग मिले, जिंदा थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, बस उनकी कलाई पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़े रखा हो और फिर छोड़ दिया हो। कमरा 314 फिर से अंधेरे में डूब गया, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस रात के बाद अस्पताल पूरी तरह शांत नहीं रहा। अगले कई दिनों तक आसपास रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि आधी रात के बाद शांत दीप सिविल अस्पताल के भीतर कुछ न कुछ हलचल जरूर होती है। ठीक रात 2:17 बजे कभी किसी खिड़की में हल्की सी रोशनी जल उठती, कभी स्ट्रेचर के पहियों की घिसटती हुई आवाज सुनाई देती, और कभी किसी मशीन की धीमी बीप, जैसे कोई अब भी इलाज के इंतजार में हो। एक रात चौकीदार ने देखा कि लंबे अंधेरे कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर कोई खड़ा है, सफेद कोट पहने, सिर झुकाए हुए, हाथ में एक पुरानी फाइल। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह आकृति धीरे से मुस्कुराई और बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, अगला मरीज आ चुका है। चौकीदार का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस आवाज में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। अगली सुबह लोगों ने अस्पताल के बाहर एक नया बोर्ड टंगा हुआ पाया। जंग लगे अक्षरों में उस पर लिखा था, शांति दीप सिविल अस्पताल
आपातकालीन सेवाएं चालू। हैरानी की बात यह थी कि किसी सरकारी आदेश या अनुमति की कोई जानकारी नहीं थी। अस्पताल कागजों में अब भी बंद था, लेकिन हकीकत में जैसे वह फिर से सांस लेने लगा था। लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत अकेले हैं, अगर आपकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर आधी रात के बाद कहीं दूर से आपको अस्पताल की घंटी सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि कमरा 314 ने आपको देख लिया है। उस अंधेरे के भीतर, उसी अंतहीन कॉरिडोर में एक डॉक्टर आज भी चलता रहता है, हर मरीज के पास रुककर वही शब्द दोहराता हुआ, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब इस कहानी के आखिर में वही डॉक्टर आपकी ओर देखकर बहुत शांत आवाज में कहता है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी शांतिदीप अस्पताल जाना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है जो एक बार वहां गया वह पूरी तरह लौटकर नहीं आया।